नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दे दिया गया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम हमले के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज कश्मीर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर वायुसेना आक्रमण अभ्यास कर रही है तथा नौसेना ने भी अपनी विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण कर भारत की रक्षा तैयारियों में इजाफा कर दिया है। जहां तक सेना प्रमुख के कश्मीर दौरे की बात है तो आपको बता दें कि इस संबंध में अधिकारियों ने बताया है कि सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार भी सेना प्रमुख के साथ आए हैं। बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करेंगे, जबकि सेना के शीर्ष कमांडर उन्हें मंगलवार के हमले के बाद सुरक्षा स्थिति और उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि सेना प्रमुख का दौरा पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुआ है। उधर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गुरुवार रात की गई गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। सैन्य सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। एक सूत्र ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी किए जाने की घटनाएं हुई। उसने कहा कि गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दे दिया गया है। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना मध्य क्षेत्र में आक्रमण अभ्यास कर रही है, जिसमें उसके अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। हालांकि एक सूत्र ने बताया कि यह एक नियमित अभ्यास है। हम आपको बता दें कि भारत के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों में राफेल, सुखोई 30 और अन्य विमान शामिल हैं। यह अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। हम आपको यह बता दें कि एक दिन पहले ही भारतीय नौसेना के मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत ने मध्यम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 70 किलोमीटर है। नौसेना ने कहा, भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत ने समुद्र में स्थित एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक सटीक हमला किया, जो नौसेना की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नौसेना ने कहा, यह उपलब्धि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नौसेना ने कहा कि यह मील का पत्थर राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए बल की अटूट प्रतिबद्धता का सबूत है। बहरहाल, आइए ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त इंद्रजीत सिंह चुग से समझते हैं पाकिस्तान की ओर से अकारण की गई गोलीबारी के क्या मायने हैं। ऐसे है, कल शाम की अपडेट के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल रात में लाइन ऑफ कंट्रोल के तरफ पाकिस्तान साइड से फायरिंग शुरू हुई। मल्टीपल लोकेशंस पे उन्होंने फायरिंग की और हमारी आर्टिलरी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां जहां से फायरिंग आ रही थी उसका हमने रिटेलिएशन किया। अब इसमें दूसरी बात जो ऐड करने वाली है कि एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स भी इसके साथ एक्टिव हो गई है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं ये भी कल शाम को और आज सुबह पूरे एरिया में डोमिनेट कर रहे हैं हमारे एरिया में ही, उसके पाकिस्तान के अंदर नहीं गए हैं, हमारे एरिया में हैं और रिकॉनेसेंस कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं एरिया की, ताकि इनकी एयरफोर्स का कोई इधर हमारे अंदर ना आए। उन्होंने भी अपने थोड़े एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किए, 2 ISO किए। सिचुएशन है, देखिए ये अभी डोमिनेंस हो रहा है कि हम अपना एरिया को डोमिनेट करना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कोई ना घुसे। उसमें हमने आर्टिलरी फायरिंग का किया है, उसमें हमने एयरफोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है बांदीपुरा में, वहां पे हमारे 2 जवान हैं वो इंजर हुए हैं। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हो कि 2 मिलिटेंट्स के घर उड़ा दिए गए हैं, वो मिलिटेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस फ्रंट हमारे JNK में काम कर रही है और लश्कर तोबा की ये ब्रांच कह लीजिए या उनकी गाइडेंस पे चलते हैं। ये दोनों का शक है कि ये पहलगाम अटैक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने हमारे
लोगों को मारा है। और ये जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको गाइड भी करते हैं। तो जो पुलिस है, JNK पुलिस ने कल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि इनकी फोटो रिलीज हो गई थी कल शाम को। इनके घरों को जाके सर्च करने की कोशिश की। जब ये घरों में गए तो वहां कुछ एक्सप्लोसिव पाए गए वो घर के अंदर, जो कि इन्होंने पहले से ही इकट्ठे किए होंगे कोई और प्लान के लिए। तो जब ये चीज देखी गई तो उस समय फिर हमारी पुलिस वाले जो थे वो बाहर आए और वहां पे धमाका हुआ, जिसमें पहले वाले जो टेररिस्ट का था घर वो उड़ गया। और इसी तरह जो दूसरा टेररिस्ट जिस पे हमें डाउट है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, उसके घर पे भी फायरिंग की गई। गोले दाग के उनको उस घर को भी उड़ा दिया गया। सो कहने का मैसेज ये है कि ये एक कंफर्मेशन है कि यहाँ के लोकल जो रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं, ये पहले से ही तैयारी की हुई थी। इन्होंने एक्सप्लोसिव भी इकट्ठे किए हुए थे और ये घर में क्यों छुपाते हैं, ताकि जरूरत के टाइम पे इनको इस्तेमाल कर सकें। एक दूसरा कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने में काम आता है एक्सप्लोसिव। और जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, मैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में एक्सपर्ट हूं, और यही चीज टेररिस्टों ने की भी है कि ये जब इनकी डेथ भी हो जाती है तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इनकी बॉडी के नीचे रख दिया जाता है, ताकि हमारे लोग जब वहां पहुंचे उस बॉडी को हाथ लगाने लगें तो उसी समय वो एक्सप्लोड हो जाए और उसके साथ में हमारे भी जो ट्रुप्स है वो इंजर हो जाए। तो यही कारण हो सकता है कि वो घरों में एक्सप्लोसिव भी रखा हुआ था। उनको मालूम था कि ये यहाँ आएंगे, तो उन्होंने सोचा कि जब ये हम इसको यहाँ वो खुद एक्सप्लोड कर सकते हैं या हमारा कोई भी डिवाइस को हम छेड़ते हैं तो उससे भी ऑटो डेमोलिशन भी हो सकता है। तो प्रोबेबली ये उनका कारण था वहां पे एक्सप्लोसिव रखने का और लगाने का, और उसी तरह से ही हुआ और 2 घर जो है उनके वो उड़ गए। ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि हम चुप नहीं बैठने वाले। हम पूरी तरह से इसी में ही देखो, साथ में पहलगाम में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट अभी वापस नहीं जा पाए हैं तो इनका यहाँ पे सर्च करके इनको मारा जाएगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एयरफोर्स, आर्मी, आर्टिलरी और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अपना ये कर रही हैं सारा एक्शन। ये एक तगड़ा मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।